तो शुरुआत में स्टूडेंट, हमारा जो पिछला अध्याय चल रहा था, जो चल रहा था कारक टॉपिक। कारक के अंदर हमने 8 सूत्र करवा दिए थे पंचमी व्यक्ति के। कारक के अंदर जो टॉपिक चल रहा था, कारक के अंदर जो व्यक्ति पंचमी व्यक्ति चल रही थी, उसके अंदर हम जो 8 सूत्र जो आपको करवा दिया था। आज हमारा जो पंचमी व्यक्ति है समाप्त हो जाएगी, इसके 10 सूत्र हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम 9वां सूत्र का हिंदी अनुवाद और उसके उदाहरण देखते हैं, वो 10वीं का देखते हैं। 10वां सूत्र है जो हमारे लिए मोस्ट है, क्योंकि इसके अंदर 9 शब्द है, ठीक है, वो हमारे लिए वेरी मोस्ट है। उसके उदाहरण अधिकांश पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, उसको जरूर देखना, अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। टॉपिक का नाम है कारक, विभक्ति है पंचमी विभक्ति। सूत्र है हमारा 9वां सूत्र, ठीक है। सूत्र कौन सा हमारा 9वां सूत्र, और सूत्र का नाम है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के अंदर पंचमी विभक्ति सूत्र है ये हमारा, ठीक है। जब दो पदार्थ किसी एक पदार्थ की विशेषता जब दो पदार्थ, यानी दो आएंगे, दो पदार्थ किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट करता है, प्रकट करता है, तब विशेषण शब्दों के साथ, तब विशेषण शब्दों के साथ। ये सुन शेष है इसका यस प्रत्यय, क्या है ये प्रत्यय, ये सुन, तो ये शेष है इसका, ठीक है। ये सुन अथवा तरफ, कोष्टक में तरफ प्रत्यय, अथवा तरफ, यानी यह सुन के यह प्रत्यय अथवा तरफ प्रत्यय के योग में, योग में तथा इनके योग में, ये आएंगे हमारे इनके योग में, तथा जिसकी विशेषता प्रकट होती है, जिसकी विशेषता प्रकट होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है। देखो ये हमारे जो 9वां और 10वां सूत्र वेरी मोस्ट है, इसमें से उदाहरण बहुत ज्यादा आते हैं। यानी जब दो पदार्थ, दो व्यक्ति, ठीक है, दो पदार्थ एक पदार्थ की विशेषता प्रकट करता है, एक पदार्थ की विशेषता रहेगी, ठीक है, तब विशेषण शब्दों के साथ ये सुन प्रत्यय आएगा और तरफ प्रत्यय के योग में, तथा जिसकी विशेषता प्रकट होती है, इन दोनों के योग में, ये दोनों आने पर जिसकी विशेषता प्रकट होती है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं हम। राम श्यामात
श्यामात् पटुतर। अस्ति। राम श्याम से चतुर है। दो दो प्रकार के दो व्यक्ति आ गए, कितने आ गए, दो आ गए। और पटुतर, ये क्या हो गया हमारा, तरफ पर क्या आ गया, पटुतर, तर आ गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, कारण हो गया, विभक्ति कौन सी हो गई, श्यामा। ठीक है, एक की विशेषता बता जाए, राम श्याम से चतुर है, विशेषता होता है, यानी जिसकी विशेषता प्रकट होती है किसकी हो रही है, श्यामा की हो रही है, तो उसमें क्या हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। जननी जन्म भूमि, जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमि से स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमि और स्वर्ग से क्या होती है, बढ़कर, किससे होती है, स्वर्गात्, स्वर्ग से क्या होती है, बढ़कर होती है। स्वर्गात् क्या हो गई, पंचमी व्यक्ति हो गई, कारण कौन सा हो गया, गरीयसी, ईएस प्रत्यय, इसमें ईएस है, ईएस प्रत्यय, इसलिए इसमें कौन सी हो गया हमारा, कारण होगा इसके अंदर स्वर्गात् यानी सर्व, तो इसमें कौन सी हो गई, हमारी पंचमी विभक्ति हो गई, ये हमारी पंचमी विभक्ति, कारण कौन सा, गरीयसी। ठीक है, दोनों प्रत्यय के योग में जिसकी विशेषता प्रकट होती है उसमें क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। 10वां सूत्र देखते हैं। इसमें सूत्र नहीं है, वैसे यह निम्नलिखित है, निम्नलिखित है शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। पहला शब्द है हमारा ऋते, ऋते, इसका अर्थ है बिना, क्या अर्थ है इसका, बिना। इसका उदाहरण लिखा हूं मैं, ज्ञानार्थ ऋते मुक्ति भवति। ऋते बिना, ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञान में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, तो ऋते शब्द क्या हो गया हमारा, कारण, कारण इधर लिखूंगा, जो सारे जो भी शब्द लिखूंगा जो कारण रहेंगे हमारे। ज्ञानात् क्या हो गई, पंचमी विभक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति हो गई है इसमें। दूसरा है हमारा प्रवृत्ति, इसका अर्थ है से लेकर, लेकर, इसका उदाहरण है से बाल्यकालात्, बाल्यकालात् प्रवृत्ति अद अवधि, तो एदावधि, अदावधि प्रति, वह बालक बाल्यकाल, बाल्यकाल से लेकर अदावधि आज तक की अवधि तक यहीं पर पढ़ता है। तो क्या हो गया इसमें, बाल्यकाल में पंचमी विभक्ति हो गई, प्रवृत्ति क्या हो गया हमारा, कारण हो गया है। तीसरा देखते हैं, बही, इसका अर्थ होता है बाहर, क्या अर्थ होता है, बाहर। छात्रा विद्यालयात् बहिर्गच्छति,
छात्रा विद्यालय से बाहर जाती हैं, छात्रा विद्यालय से बाहर जाते हैं। तो विद्यालय में क्या हो गई, पंचव्यक्ति वे क्या हो गया हमारा, कारण हो गया। चौथा देखते हैं हम, पूर्वम। पूर्वम का अर्थ होता है पहले। इसका उदाहरण है विद्यालय गमनात्। विद्यालय जाने से पहले, पूर्वम पहले, गृह कार्यम कुरु। विद्यालय जाने से पहले गृह का कार्य करना चाहिए। विद्यालय गमनात् कौन से गए, पंचव्यक्ति के पूर्वम, यानी हमारा जो कारण है वो गए पहले। ठीक है, पांच उदाहरण देखते हैं हम। प्राक, प्राक का अर्थ भी होता है पूर्व या पहले। ठीक है, ग्रामात्, प्राक है प्राक, आश्रम अस्ति। गांव से पहले यानी पूर्व आश्रम है, गांव के पहले क्या है, आश्रम है। प्राक में क्या हो गई, कारण हो गया। ग्रामात् में क्या हो गया हमारा, विभक्ति हो गई है। छठा उदाहरण हमारा अन्य। कौन सा है, अन्य। अन्य का होता है दूसरा। यशवंत, पठनात्, अनंतरम। अन्य, अन्य को उदाहरण नहीं लिखा हमने, अनंतरम का लिख दिया। दूसरा उदाहरण आएगा इसका, रामात् अन्य, अन्य अयक, अयम के अस्ति। राम से अलावा दूसरा ये है कौन है। रामात् में क्या हो गई, पंचव्यक्ति हो गई। और अयम क्या हो गया, अन्य क्या हो गया हमारा, कारण हो गया। अन्य क्या हो गया हमारा, कारण हो गए। रामात् क्या हो गया, पंचव्यक्ति। राम के अलावा यह दूसरा कौन है। हमारे जो अगले उदाहरण है वो देखते हैं हम। चेक करवा दिए, 9 है इसके अंदर शब्द। हमारा जो 8वां 9वां है वो अधिकांश आता है। चेक करवा दिए, 7वां देखेंगे, अनंतरम, अनंतरम। अनंतरम का होता है बाद, यन के बाद या बाद, बात एक ही है। यशवंत, यशवंत पढ़ने के बाद, पठनात्, पढ़ने के बाद, अनंतरम, पढ़ने के बाद, क्रीड़ा क्षेत्रे। क्रीड़ा क्षेत्र गति। यशवंत है, पढ़ने के बाद कहाँ जा रहा है, खेलने के मैदान में जाता है। अनंतरम क्या हो गया, कारण हो गया। पठनात् क्या हो गया, हमारी विभक्ति हो गई है। आठवां है हमारा जो है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। इसका उदाहरण है नगरात्, पृथक आश्रम अस्ति। नगर से अलग है, क्या है, आश्रम है। नगरात् क्या हो गए, पंचव्यक्ति हो गए। पृथक क्या हो गया हमारा, कारण हो गए। 9वां देखते हैं हम, परम। इसका अर्थ है बाद। परम यानी बाद होता है। जो हमारा ये लास्ट उदाहरण है, रामात्
परम श्याम अस्ति। राम के बाद क्या है? श्याम है। रामा क्या हो गई? पंचमी व्यक्ति हो गई है। परम में क्या हो गया? हमारा कारण हो गया। इस प्रकार से हमारी जो पंचमी व्यक्ति थी जिसके 10 सूत्र थे वो आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, जब आने वाला जो हमारा टॉपिक रहेगा जो कारक है जिसके अंदर षष्ठी व्यक्ति करवाएंगे, फिर सप्तमी व्यक्ति कराएंगे। और आपके लिए मैं बता दूं कि जो इसके बाद जो कारक टॉपिक खत्म होगा इसके बाद मैं रिच का सिलेबस लूंगा। ठीक है, रिच का सिलेबस लूंगा जो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको शुरू से समझाऊंगा। छोटी छोटी बातें भी मैं समझाऊंगा। बड़ी बड़ी जो संस्था होती है उनके अंदर हो यानी पूरे डिटेल से नहीं समझाते हैं। मैं आपको एक एक शब्द के बारे में छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। जो विद्यार्थी संस्कृत से अलग है, जो संस्कृत पढ़ते हैं पहली बार इसके अंदर समस्या आती है, परंतु मैं उस समस्या को क्या करूंगा? हल करूंगा। यहाँ पर छोटी छोटी बातों का अर्थ, हर शब्द का अर्थ बताऊंगा। मुझे किस प्रकार से है, किस प्रकार नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप बने रहे मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि ये इनको बनाने में बहुत ही मेहनत होती है। ओके।